उपादान निज शक्ति होय, जिय को मूल स्वभाव। है निमित्त पर योग ते, बन्यो अनादि बना। भैया भगवती दास जी का ये मंगलाचरण का दोहा है। निमित्त उपादान के दोहे उन्होंने लिखे हैं, वहाँ का मंगलाचरण मैंने बोला है, इसमें आपको नहीं मिलेगा। हम हैंड इन हैंड साथ साथ दो प्रकरण देखेंगे, वैसे तीन देखेंगे। एक तो उपादान निमित्त, जो पाठ तो चलना ही है, और आगामी आने वाला एक पाठ है षटकारक, उसको भी साथ साथ लेंगे। और एडिशनली 5 समवाय, ये प्रकरण भी अपन साथ में ले लेंगे। 2 या 3 घंटे में ये समस्त टॉपिक पूरा करने का टारगेट सेट किया है। उपादान निमित्त, षटकारक और 5 समवाय, 2-3 पीरियड में इसको सेटल कर देंगे। देखिए, जब भी किसी मत की, किसी दर्शन की परीक्षा करनी होती है, तो यह देखा जाता है कि उन लोगों ने कितने तत्व माने, कितने प्रमाण माने, स्वर्ग मोक्ष संबंधी उनका क्या कहना है, इहलोक परलोक संबंधी उनका क्या कहना है, कर्म की फिलॉसफी के संबंध में उनका क्या कहना है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये होता है कि ईश्वर का स्वरूप वे किस प्रकार मानते हैं। इससे दर्शन की बात सिद्ध होती है। आप सब समझ रहे हैं? दर्शन मतलब फिलॉसफी, विचारधारा। इसमें यह बात नहीं होती कि रात्रि में भोजन नहीं करना, छना पानी पीना, ये बात इसमें नहीं आएगी। वह ध्यान रखना आचार का विषय है, और दर्शन, फिलॉसफी, ये विचार का विषय होता है। तो इसमें 6 द्रव्य, ये द्रव्य व्यवस्था, तत्व व्यवस्था, जैसे मैंने अभी कहा, इहलोक परलोक संबंधी क्या मानते हैं, और खास तौर पर ईश्वर का स्वरूप वे क्या मानते हैं। इसमें श्रमण परंपरा को छोड़कर जितने भी श्रमणेतर परंपराएं हैं, श्रमण परंपरा मतलब अपन मान के चलो जैन और बौद्ध, इन दोनों के अलावा जितने भी दर्शन हैं, उन सब ने एक मत से ईश्वर को जगत का कर्ता माना है। हुई वही जो राम रचि राखा, ऐसा एक मूल सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। होगा वही, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। मुसलमान के मुख में आ गए तो उसने ये टोन का प्रयोग किया, हुई वही जो राम रचि राखा। हिंदू के मुख में आए तो उसने इस टोन का प्रयोग किया। वैदिकों ने ये टोन, मुस्लिम ने ये टोन। श्रमण परंपरा ये कभी नहीं कहती। एक तरफ वे लोग ये कहते हैं कि ईश्वर जगत का करता है। ईश्वर ये शब्द वैदिकों का है, हिंदू का है, सॉरी, हाँ। मुस्लिम ईश्वर नहीं कहते हैं। पैगंबर वगैरह जो भी वो कुछ कहते होंगे, उनके अपने टर्मिनोलॉजी है। मूलभूत अंतर जैन और जैनेतरों में ये है कि वे लोग ये मानते हैं कि ईश्वर जगत का करता है, और जैन शास्त्र ये कहते हैं जगत के समस्त ईश्वर मिलके भी एक परमाणु तक का भी कुछ भी नहीं कर सकते। ये महान अंतर दोनों दर्शनों में बैठा है। तो सहज एक प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसा कैसे बोल रहे साहब, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। तो 2 प्रश्न खड़े हो सकते हैं हमारे दिल में। क्या जैसे
कोई पति भोजन करने रोज मान के चलो 7 बजे घर पर आते थे और भोजन कर लेते थे, तो मान के चलो 6 बजे दिन की बात करते हैं। और एक दिन ये हुआ कि वे घर पर आते आते रात हो गई, 9 बज गए विदाउट एनी इंटीमेशन। तो अभी 2 प्रकार की पत्नियां होती हैं। एक वो पत्नी होती है कौन, जो ये पूछती है कि साहब अब भोजन करने के लिए नहीं आए। दोनों पत्नियां तो ऐसे कहती है, क्या अब भोजन करने के लिए नहीं आए। लेकिन पहली प्रकार की पत्नी ये कहती है, क्या बात है आपने कहीं और ले लिया क्या, अपना पेट में तो कुछ चला गया, अब भूखे तो नहीं रहे, ठीक है देन ओके ओके ओके, कोई संकट बना होगा तो साधर्मी के यहाँ ले लिया होगा, ओके कोई बात। और दूसरी प्रकार की पत्नियां ऐसी होती है, वो ये कहती है अब भोजन का क्या होगा जी। मतलब 2 प्रकार की चिंताएं हैं, एक तो पति चिंता ओरिएंटेड है, एक भोजन चिंता ओरिएंटेड है। आप समझ रहे हैं, एक को ये है पति का क्या होगा, एक का ये है कि भोजन का क्या होगा। ईश्वर जगत का करता है, जब भी बात सामने आती है तो जैनियों ने उसका एकदम डटकर निषेध किया है। तो खुलकर एक बात सामने आती है, फिर ईश्वर क्या करता है एक, और फिर जगत का कर्ता कौन है, ये 2 बातें खुलकर सामने आती है। फिर आंसर दीज 2 क्वेश्चंस देन। तो हमारा ये कहना है, ईश्वर काय के लिए करने का भूत पालेगा। यहां पर थोड़े से करने के विकल्प में, एक घर गृहस्थी के विकल्प में, करने के विकल्प में, एक लंगोट को अपने पास बनाए रखने में कितना राग हुआ उसको। अब जानते हैं ना उस साधु की कथा, जिसमें एक लंगोट के पीछे उसने पूरा संसार खड़ा किया था। अब जानते हैं वो कथा, एक लंगोट थी साधु के पास, रोज चूहा कतर के जाने लग गया लंगोट। अब उसको ख्याल में आया भाई चूहे का इंतजाम कैसे करें, तो बिल्ली पाल ली उसने, वो ध्यान रखेगी चूहे का, तो मेरी लंगोट सुरक्षित रहेगी। बिल्ली का इंतजाम, बिल्ली को दूध आदि चाहिए तो बिल्ली का क्या इंतजाम होगा, तो गाय पाल लेंगे और क्या करेंगे भैया, गाय पालेंगे, उसको नहलाएगा धुलाएगा, गाय दूध कौन निकालेगा, और वो खाएगी क्या, तब खेती कर लेंगे और क्या कर लेंगे, फिर खेती कर लेंगे, जो घास फूस आएगी वो खा लेगी। खेती करेंगे भैया, तुम खेती देखने जाओगे, भोजन वोजन की क्या व्यवस्था, फिर शादी कर लेंगे और क्या करेंगे फिर। मतलब एक लंगोट की सुरक्षा में कितना बड़ा पूरी गृहस्थी बसी है। तो एक लंगोट की सुरक्षा के भाव में एक गृहस्थी बच सकती है। तो यह क्या बात कर रहा है यहाँ पर, ये क्या कह रहा है, ये कह रहे ईश्वर जगत का करता है, एक लंगोट नहीं साहब, पूरे विश्व का जो विकल्प पाल रहा है उसकी कैसी हालत होगी। आप सब समझ रहे हैं। इसलिए तो पंडित शालिग्राम टीका है भागवत की, जैनेतरों की बात कर रहा हूं मैं अभी। भागवत पर पंडित शालिग्राम की एक टीका है, जिसमें उन्होंने मंगलाचरण में 24 अवतारों में 8वें अवतार होंगे, देखना पड़ेगा, एक आदिनाथ ऋषभ अवतार को याद किया। 24 अवतार में आप जानते होंगे, वे आदिनाथ को भी एक अवतार मानते हैं, कितने जन जानते हैं। उन्होंने 23 अवतारों को याद नहीं किया, विष्णु शंकर महेश को याद नहीं किया अवतार में, राम कृष्ण को याद नहीं किया, याद किया ऋषभ अवतार को, ऋषभ को, और ये कहते हुए कि मुझे 23 को याद करना कुछ औचित इसलिए नहीं लग रहा है, 23 में और संसारियों में मुझे कुछ भी अंतर ही नहीं दिखता है। एक त्याग की मुख्यता मात्र ऋषभ अवतार में है, वे कुछ हटकर दिखते हैं, ये तो जैसे संसारी वैसे ही वे दिखते हैं। तो करने धरने का विकल्प हो तो यह स्वयं दुख हो जाएगा, बात एक। देयरफॉर ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। तो ईश्वर क्या है, तो ईश्वर जगत के करने के विकल्प का भी कर्ता नहीं है। ऐसा होता तो वो दुखी होता, और फिर यदि वो कर्ता होता तो फिर बनाते समय कुछ ऐसा बना था
जिससे उसको तकलीफ ही खड़ी नहीं होती। आप समझ रहे? प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि ईश्वर की प्रतिमाओं को तोड़ा फोड़ा जाता है, उनके मंदिरों को उद्ध्वस्त किया जाता है। मुगलों के काल में कई हिंदुओं की, जैनियों के साथ हिंदुओं की प्रतिमाएं भी खंडित कर दी गई, कई। तो प्रश्न ये है सीधा, आज से 200-250 वर्ष पहले प्रश्न ये है कि यदि ईश्वर जगत का करता है तो पहले तो अपनी प्रतिमाएं तो सुरक्षित रखता, और प्रत्यक्ष ही देखते दुर्जनों का अच्छा हो रहा है और सज्जनों का बिगाड़ हो रहा है, ये प्रत्यक्ष देखते तो ईश्वर क्या कर रहा है फिर अभी? और फिर यदि ईश्वर वास्तविक में करता होता तो दुर्जन को दुर्जन होने क्यों देता, तब सो रहा था क्या? ऐसी कई समस्याएं हैं ईश्वर को कर्ता मानने में। इसलिए ईश्वर जगत का कर्ता तो सिद्ध नहीं हो रहा है, और करने के विकल्प में दुख तो है ही। भाई चिंटी भी बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं करती, बिना प्रयोजन के मंद से मंद जीव भी कोई काम नहीं करता। तो सृष्टि की उत्पत्ति का विकल्प किया ईश्वर ने, बोलो किस प्रयोजन से किया, यह हमारा प्रश्न है। और प्रयोजन जो भी कुछ करता है काय के लिए करता है? सुखी होने के लिए करता है। मतलब सृष्टि की उत्पत्ति करी ईश्वर ने, काय के लिए करी? सुखी होने के लिए करी। इससे सिद्ध क्या हुआ? वो पहले सुखी नहीं था। आप समझे? प्रत्यक्ष ही ख्याल में आया कि पहली अवस्था ठीक नहीं लगी, तभी तो उत्तर अवस्था की प्राप्ति हुई, उनको प्राप्ति करने का भाव आया। एक बात। और दोनों भक्त यदि लड़ने लग जाए तो क्या करेंगे फिर वे? किसका क्या करेंगे वे? प्रश्न। ऐसे कई समस्याएं खड़ी होती है। इससे बात फलित होती है ईश्वर तो जगत का कर्ता नहीं है। ये मैटर क्लोज कर दो। अभी सेकंड मैटर को उठाओ। अभी कौन सा मैटर को उठाना है? फिर जगत का कर्ता कौन होगा? अभी ये प्रश्नों को मुख्य करके हमारे पाठ चलेंगे, 2 पाठ चलेंगे। एक बात निश्चित है कि कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण भी होना चाहिए। अमुक वस्तु का कारण होना चाहिए। क्यों? कार्य होने से, दैट्स ऑल। क्या कहा? ये हेतु है, हेतु कहते हैं उसको न्याय की भाषा में। इसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। क्यों साहब? क्या हेतु है? क्योंकि यह कार्य है तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए। अभी हम कारण की मीमांसा करते हैं, परीक्षा करते हैं कि कारण कौन होगा। तो जैन दर्शन में इसमें यह कहा है कि ईश्वर तो जगत का कर्ता नहीं है, तो कर्ता है कौन साहब? कौन सी वस्तु की बात कर रहे हैं आप? तो जिस वस्तु के कार्य की बात करते हैं उस वस्तु के कार्य का कर्ता वो वस्तु स्वयं ही है। अब सब समझ रहे हैं? ऐसा जैन शासन में बात आई है। और इसलिए इसको कहते हैं उपादान कारण। क्या कहते हैं? मैंने मंगलाचरण में बोला था, उपादान निज शक्ति होए जीव को मूल स्वभाव। हालांकि बात जीव की नहीं है ओनली, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सभी वस्तुएं हैं, उन सब में कार्य हो रहा है प्रत्येक समय में। वही कार्य हम में हो रहा है, कोई कारण दूसरा होना क्यों जरूरी है उसके लिए? समझ में आता है? दीपक जानता है, किसके जरिए जानता है साहब? किसके द्वारा जानता है? अरे अपने ही द्वारा जानता है। आप सब समझ रहे हैं? ज्ञान जानता है सब, किसके द्वारा जानता है? अरे ज्ञान जानता है, अपने ही जरिए जानता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु काम करती है तो कैसे काम करती है? अपने ही द्वारा काम करती है। समझ में आता है? ऐसा थोड़ी है कि क्रिकेट में जैसे एक रन बनाना है तो एक रनर रख दिया, ऐसे थोड़ी है कि कोई काम बनाना है तो कोई आदमी कोई दूसरी वस्तु रख दी। तो वस्तु, जिस वस्तु में काम होना है वो वस्तु ही समर्थ है उस वस्तु में काम करने के लिए। ये जैन शासन का एक मूल थीम है, जिसको कहता है प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही कारण है, उसको कहते हैं उपादान कारण। इसलिए उपादान कारण की परिभाषा ही, जो कार्य रूप स्वयं परिणमित हो ऐसे कारण को उपादान कारण कहते हैं। क्या कहा मैंने? स्वयं परिणमित हो उसको उपादान कारण कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात हुई।
जितना हमने स्कूल लाइफ में पढ़ा है, स्कूल लाइफ में हमने पढ़ा था हु इज अ कॉबलर, हु मेंड्स शूज, हु इज अ कारपेंटर, हु मेंड्स और हु मेक्स, हु डिजाइन्स फर्नीचर्स, ओके। हु इज अ बार्बर, हु कट्स हेयर, आदि आदि बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हु इज अ गोल्ड स्मिथ, हु इज अ ब्लैक स्मिथ, आपको हर एक बात मिलेगी। सुनार किसे कहते हैं? जो सोने को बनाए, सोने के आभूषण बना। यह हमने इतनी पढ़ाई पढ़ी है, फिर उसका क्या होगा? फिर सब संकट में खड़े हो गए। कौन संकट में खड़े हो गए? सब ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, आपके कॉबलर, आपके बार्बर, सब जन संकट में खड़े इसलिए है क्योंकि यहां पर तो यह बताया जा रहा है कि प्रत्येक द्रव्य जो कार्य कर रहा है उस कार्य का कारण वह द्रव्य स्वयं है। मतलब अभी यह कहना पड़ेगा कि फर्नीचर हुआ तो सब उसका कारण कौन है? तो कहेंगे लकड़ी स्वयं। अब आगे बोलो, और जो घड़ा हुआ उसका कर्ता कौन? वो मिट्टी स्वयं। जो आभूषण हुए उसका कर्ता कौन? जो औजार हुए, हथियार हुए, उसका कर्ता कौन? लोहा स्वयं। समझ में आता है क्या कहा? तो ये बड़ी अटपटी बात लगती है, समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती। और फिर वो पढ़ाई क्यों पढ़ाई फिर हमको? इसको कहते, और फिर ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया साहब? यदि एग्जाम में कोई ये लिखे क्या कि जो सोने के आभूषण बनाए उसे लोहार कहते हैं, तो क्यों हंसते हो तुम? और तो फिर क्यों चौकड़ी लगा देते हो उसको? और फिर कोई लोहे के औजार बनाने वाले उसको लोहार कहे, उसको टिक क्यों देते हो? तो कहते हैं कि क्योंकि वह भी एक कारण है। सुनार कारण नहीं है औजार में, लोहार भी नहीं है। वैसे तो लोहार भी नहीं है। औजार का कारण वैसे तो लोहा स्वयं ही है, तलवार का कारण लोहा स्वयं है। लेकिन और एक कारण के रूप में सुनार को तो नहीं रखा, लोहार को जरूर रखा, क्योंकि तलवार के होते समय वो एकदम नजदीक था। नजदीक का अर्थ यहां पर, नजदीक का अर्थ क्षेत्र की बात नहीं है, मात्र भावगत बात चल रही है यहां पर। नजदीकी का मतलब यहां पर अपन कहते ना मेरे में और अतिशय में खूब नजदीकी है, तो खूब नजदीकी मतलब कितनी 2-5 इंच है? कोई ये कहे हमारी दोस्ती बहुत गहरी है तो 10-5 फीट है। कोई कहे हमारी बहुत ऊंची पहुंच है, तो कोई कहे 25-30 फीट है। तो यहाँ पर ऊंचा नीचा जितनी भी बात करी मैंने सब, वो तो बड़ा वजनदार आदमी है, तो वजनदार मतलब सब 65 किलो होगा। तो वजनदार मतलब वहां पर सब भाववाचक संज्ञाएं है। मैं ये कह रहा हूं जिसकी नजदीकी हो कार्य के होते समय उसको कहते हैं निमित्त। तो निमित्त की परिभाषा आई, जो कार्य रूप तो ना परिणमे। क्या कहा? कार्य रूप तो ना परिणमे, लेकिन आप नहीं लिखे तो भी चलेगा क्योंकि ये सब परिभाषा आपकी इसमें है। विशेष बात कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते, परिभाषा इसमें है। जो कार्य रूप तो ना परिणमे, लेकिन कार्य रूप परिणमते हुए, जब द्रव्य कार्य रूप परिणम रहा था उस समय में अनुकूलता का आरोप जिस पर आता है उसको निमित्त कारण कहते हैं। निमित्त। क्या कहा? निशेष प्रकार से, विशेष प्रकार से। मित्त बना है मिथ धातु से, और मिथ स्टैंड्स फॉर मित्रता, जिसकी एकदम घनिष्ठ नजदीकी है। मित्रता यहां पर मतलब नजदीकी। घड़ा बना, उसकी किसके साथ नजदीकी है कह रहे? कुम्हार के साथ नजदीकी है, अभी की अपेक्षा। नहीं सब नजदीकी तो मिट्टी के साथ है। नजदीकी क्या, वो तो एक ही है, उसको नजदीक क्या कहना? आप सब समझ रहे हैं? तो जगत में ऐसा क्यों प्रचलित है? जगत में क्योंकि वह चीज प्रचलित होती है, जगत में वो चीज प्रचलित होती है जिसका ज्ञान लोगों को नहीं होता, और जो जिसका ऑलरेडी ज्ञान है उसको क्यों प्रचलन कराएंगे? नहीं समझे? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? अब और अरिंदम
तुम्हारे घर चांदी की थाली है? चांदी की थाली है, ठीक है, ओके। उस पर नाम किसका लिखा है बेटा? तुम्हारे और तुम्हारे भाई का। अरिंदम और क्या? छोटा अरिंदम, हाँ, अविरुद्ध। अरिंदम जैन थाली, ओके। ये किसकी थाली है? ये मेरा प्रश्न है, किसकी थाली है? अरिंदम की थाली है ये तो। और क्या आज तक और दुकान में जब गए थे तब क्या बोले थे आप? चांदी की थाली देना साहब। और आज तुम रोज क्या बोल रहे हैं? ये अरिंदम की थाली है, ये अविरुद्ध की थाली है। बेटा अविरुद्ध, इस थाली से बहस मत करो, बड़ी थाली बड़े भैया को दे दो, अरिंदम को दे दो। ये अरिंदम की थाली, ये तुम्हारी थाली है। ये वहां से यहां तक आने तक इतना पोल्यूशन कैसे हो गया? आप समझ रहे? अब मैं ये कह रहा हूं, और भी अरिंदम कभी ना कभी बुढ़ा होगा। अब भी अरिंदम कभी ना कभी बुढ़ा होगा कि नहीं होगा? होगा, ओके। कभी ना कभी वो नाम मिटेगा कि नहीं वहां पर? और फिर जो भी आगे का जनरेशन बनेगा उनका नाम वहां पर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? तो उस दिन वहां पर उसको अरिंदम की थाली ऐसा कौन मूर्ख बोलने वाला है? आप समझ रहे सब मेरी बात को? मुझे एक बात कहने की बात यह है कि एक नाम वो है जो निरंतर बदलता जा रहा है। आज ये नाम है तो उस नाम को हटाकर दूसरा नाम आ गया, फिर दूसरा नाम हटाकर तीसरा नाम आ गया, बराबर। रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री आप जानते हैं, घर की रजिस्ट्रियां, उस पर जो प्रॉपर्टी आज हमारी है, हमने किसी का फ्लैट परचेस किया, पहले किसी का नाम था, फिर आज उस रजिस्ट्री पर हमारा नाम चढ़ गया, फिर हम जिसको बेचेंगे उसका नाम चढ़ गया। ये तो आज एक आदमी कह रहे ये मेरा है, कल दूसरा आदमी कहेगा ये मेरा है, कल तीसरा आदमी कहेगा ये मेरा है। तो ऐसा जो प्रचलन जगत में है, ये अनिमेष की प्रॉपर्टी है। यह प्रचलन इसीलिए है क्योंकि लोगों को ज्ञान कराया जाए, और कराया उसको जाता है जिसका ज्ञान होता नहीं है। जिसको ऑलरेडी ज्ञान है उसका क्यों कराएंगे, क्यों प्रचलन कराएंगे? कितने जन समझ रहे? आज तक भी ऐसी कोई थाली दिखाओ, बोलो। नहीं, और बोलो, और बोलो, और बोलो, जिसपे हमेशा एक ही नाम हो, आपका ये कहना है। और बोलो, जो एक ही रही हो, किसी और के नाम। ऐसी कोई चांदी की थाली दिखाओ जिस पर कभी किसी ने, अब बोलो, ऐसा लिखा हो चांदी। एक नाम दिखाना मुझे, एक। और सब लिखना चाहिए ना, जब चांदी की थाली है तो चांदी, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज स्वयं चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, क्या चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है? कि मैं चांदी की हूं। लोगों को ज्ञान में तो वो है ही, जो ज्ञान में होता है उसका ज्ञान क्या कराना? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? तो चांदी की तो पहले से ही बनी बैठी है, इसमें क्या शक। लेकिन जो मूर्ख उसको अपने ही मानता है, जो मूर्ख उसको अपनी मानता है, उस मूर्ख का नाम उस पर छापा जाता है। आप सब समझ रहे हैं? अरिंदम समझ में आता है? डोंट माइंड, डोंट माइंड। देखो सुनो, हम लोग सब जानते हैं, ऐसी मूर्खबाजी अरिंदम करे तो क्या बड़ी बात है इसमें? सुनो सुनो, ऐसी मूर्खबाजी अरिंदम करे तो क्या बड़ी बात है? ऐसी मूर्खबाजी हमारे सबके आराध्य कभी रहे होंगे। भरत ने भी ऐसी ही गलती करी। किसने? सब भरत ने क्या गलती करी? ऋषभाचल पर्वत पर जाकर उसने क्या किया था? मूर्खपना नहीं किया तो क्या किया? लेकिन उनको ख्याल में आ गया बाद में कि हजारों के नाम मिटे कटे हैं, पिटे हैं, फला चक्रवर्ती, फला चक्रवर्ती, और उसमें कितने जन तो शुभम चक्रवर्ती, अरिंदम चक्रवर्ती, फला चक्रवर्ती, फला। आप में से जितने नाम हैं सबके सब नाम वहां पर पड़े होंगे। सचिन चक्रवर्ती भी होगा, क्या तकलीफ है उसमें मानने में? लेकिन वो सब जब आप जानते हैं ना, जब ऋषभाचल पर्वत पर 6 खंड की विभूति जीतने के बाद कांकिनी रत्न लेके गए, कांगी लेके क्या जाने, उनको तो नवनिधि 14 रत्न तो उनको प्रकट ही रहते हैं चक्रवर्तियों को। तो कांकिनी रत्न होता है, तो जैसे वो आजकल नाम छापते हैं, तो वैसा उनके पास एक कांकिनी रत्न रहता है, तो उस पर वो अपनी प्रशस्ति लिखते हैं पूरी ऋषभाचल पर्वत पर
जैसे बाहर प्रशस्तियां लिखी है तो पर्वत पर, और फिर दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दिस मूर्ख फेलो, समझ में आता है। और फिर भरत को एकदम खेद हुआ, ही लैमेंटेड। किसका खेद हुआ? हजारों जनों के कटे पिटे नाम है और मैं भी स्वयं एक नाम को हटाकर मेरा नाम वहां पर चढ़ा रहा हूं। कल भी कोई आएगा जो भरत का नाम हटाएगा और दूसरा कोई खड़ा हो जाएगा वहां पर। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? मैं ये कह रहा हूं नाम उनका लिखा जाता है जिसका उसमें अटैचमेंट है, जिसकी है ऐसा नहीं है, वो तो उसकी है ऐसा वो बोल रहा है। लोक में भी भाषा में मनाही नहीं है, लोक में भाषा भी प्रचलन में है और वो भी ऐसा मानता है, लेकिन ज्ञानी ऐसा सर्वथा नहीं मानता है। कितने जन अब समझ रहे हैं? ठीक है, ये किसके प्रवचन चल रहे हैं साहब? 2 से 3 किसके प्रवचन होते हैं? सचिन जी के होते हैं। अमृत चंद्र स्वामी को कोई पूछे सब ये आत्मख्याति किसने लिखी है, तो अमृत चंद्र स्वामी ने एक छंद में बोल दिया, मोह में मत नाचो, कोई पागल ऐसा प्रलाप करेगा मोह के नशे में आकर कि अमृत चंद्र स्वामी ने ये टीका करी है, मोह में मत नाचो, स्टॉप दिस नॉनसेंस। अमृत चंद्र स्वामी का इसमें कुछ भी योगदान नहीं है। अमृत चंद्र तो स्वरूप गुप्त है, इसमें किंचित भी कर्तव्य नहीं है। स्वरूप गुप्तस्य अमृत चंद्र सूर्य कर्तव्यम एव न किंचित अस्ति। अर्थ सब समझ में आ गया होगा सबको। टोडरमल जी ने जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी उसमें यह लिखा, क्या है, वचनाधिक लिखना अधिक क्रिया। क्या? वचनाधिक लिखना अधिक क्रिया। ये प्रवचन करना, लिखना, इंद्रिय अरु, क्या पुद्गल अरु इंद्रिय हिया, समझ में आता है ना? ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। तो आपने क्या कहते हैं? और आगे, रागादिक वचनादिक घना, इनमें कारण कारिजपना। क्या कहा? राग और वचन लिखित रूप में बोलने, इनमें कारण कार्य संबंध होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। इनमें कारण कारिजपना, ताकू भिन्न न देखू कोई, बिनु विवेक जग अंधा होए। ये सब भैया, ये सब मिलेगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रस्ताव में पढ़ लेना। क्या क्या लिखा वहां पर? अविवेकी जीव अंधे होकर उनको ये दिखाई नहीं दिया और वो क्या प्रलाप करते हैं, ये टोडरमन ने लिखा है। सच कह रहा हूं मैं, जिनवानी की कसम, मेरा तो इसमें ज्ञान और राग ही है। ज्ञान राग तो मेरो मिलो, मेरा इतना ही है क्या कि मैंने तो राग ही किया था लिखना, कर्णो धरनो तनु को मिलो, ये तो शरीर की बात है वो तो। और यदि करते होते शरीर की तो सब अच्छे हैंडराइटिंग लिखते ना, फिर सब अच्छे आवाज बोलते ना, फिर और सब अच्छी रनिंग दौड़ते ना। फिर हमारे भावों से क्या होता है आप सब समझ रहे हैं। लेकिन कार्य के संपादन होते समय जो नजदीक रहता है, नजदीक मतलब जिन पर अनुकूलता का आरोप आता है, उनको निमित्त कहते हैं। उपादान तो द्रव्य में व्याप्त ही होता है। कितने जन समझ रहे हैं? वेरी गुड। मैं थोड़ी सी और एक बात बताऊंगा अभी। उपादान कार्य के अनुरूप होता है, निमित्त कार्य के अनुकूल होता है। क्या बोला भाई? उपादान कार्य के अनुरूप है, उस रूप है, और निमित्त कार्य के अनुकूल है, अनुकूल है। उस रूप नहीं हो सकता। लेकिन वन मोर थिंग, वन मोर, देखिए, उपादान कार्य में तन्मय है,
व्याप्त है। निमित्त कार्य में व्याप्त नहीं है, ऊपर ऊपर है वो। मैं आत्मख्याति की एक लाइन पढ़ी थी आज से 10 साल पहले, ये परिणमति स कर्ता। क्या पढ़ा था? जो कार्य रूप परिणमता है वही उसका कर्ता होता है, ऐसा पढ़ा था। कई छंद भी पढ़े थे कर्ता कर्माधिकार के। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, कुमार घट का कर्ता नहीं, घट का कर्ता तो मिट्टी है। सर्वज्ञ, सुनने को तो अटपटी बात लगती है, कहने को तो कोई कुछ भी कहे अपन, बहुत अटपटी बात लगती थी। क्या बोल रही है? स्वेटर किसने बनाई है? सब वो देखना पड़ेगा। वैन हुसैन देखना पड़ेगा। कैम्ब्रिज किसने बनाया? सब मैं बता रहा हूं किसने बनाया है। ये कपड़े ने बनाया। अरे ये क्या बोल रहा है ये? Who invented telephone? Don't say Graham Bell. Shut up. Plastic invented or who invented? ऐसे तो कुछ भी बोलना ही नहीं जमेगा साहब। तो मुझे बड़ी अटपटी बात लगती थी। मैं आपको एक सही मायने में बोल रहा हूँ, लेकिन ध्यान दो। मैंने कई दफे सभा में भी ये उदाहरण दिया है, आज फिर से। मैं एक बार, वैसे मैं दुनिया की दृष्टि में अच्छा प्रवचनकार बन चुका था। दुनिया समझते थे कि ये तो बहुत अद्भुत आदमी है, ये तो कैसे गजब का करता है प्रवचन। और फिर करता था, कर्ता कर्माधिकार में भी करता था, लेकिन मैं बोलता ही था, बस बोलता था, मतलब समझ में आती बाती नहीं थी। फिर एक दिन की बात है, देखो प्रकृति हमको सिखाती है, प्रकृति खुली पुस्तक है, हमको प्रकृति का अवलोकन करना चाहिए। प्रकृति इज आवर नेचर, इज आवर फर्स्ट टीचर। हमको चेतन वस्तु नहीं समझाए और प्रकृति समझाए। नीलांजना के मरण ने सिखा दिया आदिनाथ को, उल्कापात ने, टूटती हुई बिजलियों ने कितने जनों को सबक सिखाया है, और तो और तीर्थंकरों को घर से बाहर निकाल दिया है। इट स्पीक्स, क्या? लाउडर देन द वॉइस। What speaks louder than the action speaks louder. But you should have the ability to listen then. You should have very keen observation towards the nature then. मैं एक दिन प्रवचन के बाद लौटकर आ रहा था कमरे पर। आते आते मार्केट में से आना पड़ता था, मार्केट लगता था तो थोड़ी भीड़ भी रहती थी। ऐसे नीचे ही रास्ते पर बैठते थे ग्रीन ग्रोसर्स, सब्जी बेचने करने के लिए। तो एक आदमी जोर जोर से झगड़ रहा था एक महिला के साथ। हाँ, बताया था। वेरी गुड, याद आ रहा है, मैंने कभी लिया था कि तुम थे मेरे साथ तब। नहीं, कोई बात नहीं। एक आदमी है तो मैं गुजरते समय वो एक आदमी आकर बहुत उलाहना दे रहा था उस लेडी को, बेचने वाली बुढ़िया को। बहुत बोलते बोलते ये बोल रहा था, लौटा दो मुझे मेरे 100 रुपए, खराब निकला है आपका ये तरबूज पूरा, लाओ मेरे 100 रुपए। तो बुढ़िया ने एक बात कही उसको, जिसको मैं आज भी नहीं भूल पा रहा हूँ, और उससे मेरी सभी गुत्थियाँ सुलझ गई, मेरे सभी कंसेप्ट ठीक हो गए। और बीच रास्ते में जितनी मुझे याद और महिमा अमृतचंद्र स्वामी की आई, उतनी सच पूछो तो शास्त्र पढ़ते समय में भी उससे पहले कभी नहीं आई थी। तो महिला ने यह कहा उस आदमी को, खराब निकला तो क्या करूं मैं क्या उसमें घुस गई थी क्या? क्या बोल रही थी वो? यू मे कम अक्रॉस सच वर्ड्स इन द सोसाइटी। अब घड़ा फूट जाए और कुम्हार को जाकर पकड़ा दो तो एक ही बात कहने वाले हो, सब इसमें क्या हम घुस गए क्या? वो फूट गया तो क्या हम उसमें घुस गए थे क्या? हमारा कोई नहीं है उसमें, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इतना हो सकता है कि आप नया फिर से 20 रुपए दे दो और फिर से नया उठाओ, और गारंटी फुटने तक अच्छा रहेगा, ये हमारी गारंटी। सब 100 साल भी आप नहीं फोड़ेंगे तो हम गारंटी लिख कर दे रहे 100 साल भी ठीक रहेगा। हम बनाती मिट्टी और गला हमारा घोटो, अच्छा ले लाया है तुमने।
सब फिर पैसे क्यों तुम्हारे जेब में जा रहा है? हम मिट्टी को ही दे देंगे। हाँ ना, तो फिर जाना मिट्टी से ही घड़ा ले लेना फिर ना, यहाँ क्यों आया है फिर? यदि कुम्हार घड़ा करता ही नहीं है तो निमित्त का ज्ञान क्यों कराया? क्योंकि वो दर्जी के पास नहीं जाए इसलिए, सुनार के पास नहीं जाए इसलिए, जाए कुम्हार ही के पास। लेकिन कुम्हार के माथे नहीं मड़े, क्योंकि एक एक परमाणु स्वतंत्र है, स्वाधीन है। एक साथ 10 घड़े बनाए उसी मिट्टी से, उसी मेहनत से, उसी आवा की भट्टी में ताव देकर, उसी धूप में सुखाए, और एक तो जाते जाते फूट गया, एक तो आज भी जिंदा है। जिंदा मतलब अभी अच्छा है। आप समझ रहे हैं क्यों कुम्हार के माथे मर रहे हैं आप? उपादान वो होता है जो कार्य रूप परिणाम है। एक बात ये। सेकंड बात, स्कूल में 4th 5th में एक चैप्टर पढ़ा था मैंने, चैप्टर पढ़ा, उसमें ये बात आई, ध्यान रखना 2-3 पीरियड्स में मैं 2 चैप्टर तो सेटल होना ही मेरा है। मैं भूमिका जमा रहा हूँ, आपको कंसेप्ट ठीक करा रहा हूँ पहले, देन आई विल इंट्रोड्यूस यू सम न्यू टर्म्स। जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक चैप्टर आया था, बहुत अच्छी बात थी, उसमें शिक्षा दी थी यूनिटी की, यूनाइटेड वी स्टैंड। उसमें झगड़ा चल रहा था बहुत, तो झगड़ा ये चल रहा था, एक जब फसल उग गई थी खेत में तो हल अकड़ा था। हल अकड़ा था मतलब वो ऐसे कह रहा था, भाई जो भी आज कुछ हुआ है, हरा भरा खेत दिख रहा है, दैट इज ड्यू टू मी, आई प्ले अ वाइटल रोल, की रोल इन दिस थिंग। की रोल नहीं, मैं हूं। बैल ने भी टेढ़ी निगाह से देख लिया उसकी तरफ। क्या? बैल ने भी टेढ़ी निगाह से देख लिया, और बैल ये सोच रहा है कड़ी धूप में हम परेशान हो रहे हैं, धूप छाव में रात दिन एक हो रहे हैं, भोजन मिले न मिले, और मुफ्त में आखड़ रही है। और तो और क्या कहे, और फिर सूरज कह रहे मैं तो दिनकर हूँ, और मेरे हुए बिना ये बैल क्या समझे अभी, क्या इसकी होगी, और क्या 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 ये हल समझे। तो सूरज आकड़ने लग गया, फिर पानी भी आकर खड़ा हो गया मीटिंग में। सब में पानी फेर दूंगा सब, फिर पता चलेगा तुम्हारे फसल पर। और मैं पानी नहीं गिराता और 19-20 होता तो अक्ल ठिकाने आती। ए बैल समझ ले, सूरज तुम समझ ले, तेरा काम और मेरा काम बिल्कुल उल्टा है। अब इतनी लड़ाई होते समय किसान किसका कंट्रीब्यूशन स्वीकार करने वाला था? वो तो अपनी अपनी धुनने वाला था। किसी ने शट अप एवरीवन, शट अप, आई एम द ऑर्गेनाइजर। बिल पूरा उसके नाम पर आ रहा है, समझ में आ रहा है। और सब उसने किसने फैसल पैदा करी? संदेश भाई ने। क्या बात करे यार संदेश भाई ने। सुनो, अभी मीटिंग में झगड़ा चल ही रहा है, मीटिंग में झगड़ा चल ही रहा है, तो सब ये सोचे फिर आप सब इतने लड़ रहे तो 10% कंट्रीब्यूशन दिया जाए। ठीक है, 10% कंट्रीब्यूशन दिया जाए। जितने में अचानक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एंटर्ड इनटू। हाँ, मिट्टी तो पहले से ही खड़ी है, समझ लो। मैं नहीं होती तो क्या होता, ठेंगा। तुम पाषाण में बोकर देखो, तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ। एक बात सबसे अंत में एंटर किया बीज ने, और बीज इतना सा बोला सबके सामने। मैं सबको पूछता हूँ, आप लोगों ने अपना क्या बिगाड़ किया? आपका क्या बिगड़ा ये तो बताओ। आमूल चूल परिवर्तन मैंने अपने में किया है, पूरा चेंज मैंने अपने में किया है। ये परिणमति सो करता, जो कार्य रूप परिणमे सो उपादान करता होता है। और तुम्हारे में दम होती तो मेरे बिना ये सब कुछ करके दिखाना। देखो बगल का खेत, देखो उस बगल का खेत, जाओ वहाँ, जाओ वहाँ। सूरज भाई और बरसात भाई, बरसात बहना और सूरज भाई और किसान मियाँ, तुम समझ लो सब। और बीज के बिना तो कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि वह
सबका बीज है। बीज समझ में आता ना, कारण है, कारण सबका। बीज मतलब कारण वैसे ही प्रसिद्ध नहीं हुआ ये। अपन कहते हैं इसका बीज क्या है, ढूंढो। रूट, रूट कॉज। रूट कॉज मतलब समझ में आता ना, मूल कारण क्या, मूल। तो जड़ है, ये जड़ को मूल कहते हैं, ये मूल है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। सूरज को कहा तुमको उगना हो तो भले ही उगो, और तुम्हारा भी नाम लिखा लेना वहां पर, ऐसे आपत्ति हमको कुछ नहीं है। और हल, तुम्हारा क्या बिगड़ा है, तो 25 किलो का था, 25 किलो का हमने दिन रात एक किया यहाँ पर। आप समझ रहे? आप यदि ये कहने लग जाओ साहब हमारे लिए तो गुरुदेव सब कुछ है, अरे तो तुम विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था तुमको। भाई जो खून पसीना एक कर रहा है तुम्हारे लिए, घंटों घंटों सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, तुम उसका वैल्यू नहीं कर रहे, जिसको तुमने कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं, तुम समझो नहीं सब जो भी कुछ है, जो भी कुछ है, जो भी कुछ है। कितने जन समझ रहे इस बात को? अरे डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन को समझते नहीं क्या? हमने जो करना है सो हमने किया है पूरा। बच्चे के सामने बाप का नाम लिखने से क्या होता है? क्या कहा? बच्चे के सामने बाप का नाम लिखने से सभी लिखते हैं, मैं भी लिखता हूं। क्या माँ का थोड़ी ना कोई नाम लिखता है? लेकिन ऐसा होने पर भी, निमित्त का आरोप सदाकाल सर्वत्र होने पर भी उपादान के उपकार को नहीं भुलाया जा सकता ना। माँ, ये शब्द सुनने में जैसा आनंद है वैसे पिता सुनने में वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या सब, लेकिन क्या, नाम तो पिता का ही चलेगा सब जगह। लेकिन ये नहीं भूलना जिसकी कोख में तुम 9 महीना पले हैं, उस रूप हुए, उस रूप। समझ में आता है? एक रूप थे, एक रूप समरस, और कितना समरस चाहिए? तुम उसके कारणपने को कैसे मिटाया जा सकता है? दुनिया में प्रचलन की बात नहीं चल रही है। दुनिया में प्रचलित वो होता है, बोलो, जिसका विशेष ज्ञान नहीं हो। आप सब समझ रहे बात को? वो तो बच्चा माँ के साथ दिख ही रहा है, वो तो लेके ही जा रही है, तो सब समझ ही रहे हैं ये माँ है। उपादान और निमित्त की बात समझ लेना सब। अभी घड़े की तरफ आइए फिर से। कुम्हार क्यों डींग हाँक रहा है इतने? मैंने घड़ा बनाया, कुम्हार घड़ा बनाया। यदि मिट्टी ये बोले कुम्हार को, क्या किया है साहब तुमने? रोंदी मई गई। रोंदना समझ में आता है? क्रशमय हुई, मुझे गिला किया गया, रोंदा गया, ठोका गया, पीटा गया, फिर बाद में थापा गया, और बाद में आवा की भट्टी में तू नहीं आया था मेरे साथ नीचे। आवा की भट्टी समझते आप? रिदित कुछ नहीं समझता, ये बहुत बड़े शहर से आया है ना। हाँ, भीलवाड़ा। ठीक है यार, ठीक है, हाँ ठीक है यार, ठीक है। तू जानता है वैसे हवा की भट्टी? तू जानता है क्या? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हवा की भट्टी मतलब आपने ईंट की भट्टियाँ देखी होगी, बड़े बड़े बर्नर्स, वो गर्मी पैदा कर, गर्मी दी जाती है अंदर में, खूब भयंकर टेम्परेचर में उसको रखा जाता है घड़े को, और थोड़ा भी कच्चा रहा तो थोड़ी ना चलता है वो। तो मिट्टी ये कह रही रोंदी मई गई, आगी में मई बनी रही कि तू आया था क्या मेरे साथ? मुफ्त में कंट्रीब्यूशन लूटने में क्या जा रहा है तुम्हारा? समझ में आ रहा है? और रग रग में व्याप्त घटके, बोलो समरस जो हुआ है, क्या कहा मैंने? जो समरस हुआ है उसमें कौन? घड़े में मिट्टी। उसको कंट्रीब्यूशन कैसे भुलाया जा सकता है? उपादान कारण तो मिट्टी है। और कुम्हारी यदि घड़े को करने लग जाए क्या, तो हम कहते हैं चलो बनाओ घड़ा, बनाओ, और कुछ पत्थर कंकड़ फेंक दो उसके सामने, बनाओ अभी इसका घड़ा बनाओ। नहीं सब नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा है? जब इसमें योग्यता ही नहीं है बनने की। बस मिट्टी वो कारण है घड़े का। यहां तक आए, सफर तय हुआ, थोड़ा और आगे बढ़ना है, अभी थोड़ा आगे बढ़ना है। नए टर्म्स आपको बताए जाएंगे। एक घड़ा है, एक कुम्हार है। ओके, घड़ा बना है, यह है कार्य। और परीक्षा हमारी चल रही थी, इसका कारण कौन?
तो मिट्टी ये उपादान कारण फलित हुआ है क्योंकि व्याप्त है, उसमें समरस है, व्यापक है। रात दिन जिसने एक किया है, जिसके लिए फ्रेंड इज अ पर्सन बोलो हु एक्सेप्ट्स अस इन द वे वी आर। सच्ची फ्रेंडशिप इसने निभाई है, गर्मी में, ठंड में, सब जगह, एवरीवेयर घड़े के साथ कौन था, और आज भी 10 टुकड़े होगा तो कौन होगा उसके साथ? मिट्टी कभी साथ नहीं छोड़ेगी। मिट्टी और उसका ही बॉन्ड वही ठीक है। ओके, समझ में आता है? 3 बातें, एक तो घड़ा, एक तो मिट्टी। अब मिट्टी अलग से नहीं दिखा सकते, समरस है वो, तो एक ही वस्तु है। और एक कुम्हार, कुम्हार है निमित्त कर्ता, निमित्त कारण। मिट्टी है उपादान कारण। अब सब समझ रहे? घड़ा है कार्य। ये कितने जन समझ रहे? अभी तक का पूरा मैटर किसको क्लियर है? सब पूरा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, अब देखिए, ये जो कार्य है ना घड़ा, इसको यदि उपादान की तरफ से देखें तो मुंह टेढ़ा मत करो बार बार, मुंह सीधा, इजी रहो तुम। ओके, ओके। ये घड़ा कार्य है, इसको उपादान की तरफ से देखते हैं तो इस घड़े को कहेंगे उपादेय, और कुम्हार की तरफ से इस घड़े को देखते हैं, निमित्त की तरफ से देखते हैं तो इसी घड़े को कहते हैं नैमित्तिक। कुल मिलाकर घड़ा रूप जो कार्य है उसके 2 नाम हो गए, उपादेय और नैमित्तिक। उसको नैमित्तिक तब कहा जाएगा जब कुम्हार की तरफ से कथन चल रहा हो, उसको उपादेय तब कहा जाएगा जब मिट्टी की तरफ से कथन चल रहा हो। समझ में आया? रिदित को भाई, रिदित नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? निमिष, क्या है ये तुम? निशित। निशित को भाई, तुम्हारा कोई भाई बहन है? निशित को भाई तब कहा जाएगा जब उसका भाई बहन की तरफ से बात चल रही हो, लेकिन निशित को पुत्र तब कहा जाएगा जब उसके माता पिता की तरफ से बात चल रही हो। आप समझ रहे हैं? निशित के ही 2 नाम है, एक पुत्र और एक भैया। ऐसे तो कई नाम हो सकते हो, ऐसे तो छात्र हो सकता है। अभी कहने की बात, घड़े को नैमित्तिक भी कह सकते हैं, घड़े को उपादेय भी कह सकते हैं। आप कहां से देख रहे हो उसको, दैट विल मेक द डिफरेंस। उपादान और निमित्त कारण है, उपादेय नैमित्तिक ये कार्य है। कितने जन समझ रहे हैं? ये उपादान उपादेय संबंध और निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपको घटित करके दिखाना है। जीव को क्रोध हुआ, घटित करके दिखाओ फटाफट। ऐसे ही आप होमवर्क दिमाग में कर लेना, जीव ने सम्यक दर्शन, जीव को सम्यक दर्शन हुआ, अथवा सम्यक दर्शन रूप कार्य, सब घटित करके दिखाओ। 4 फैक्टर्स आ गए, एनीवन, जल्दी। सम्यक दर्शन रूप कार्य, फटाफट, जल्दी। प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं? आपको यह बताना है सम्यक दर्शन रूप कार्य में उपादान, निमित्त, नैमित्तिक, उपादेय, ये सब आपको बताना है। सम्यक दर्शन रूप कार्य है, जीव सम्यक दर्शन रूप परिणाम, जीव उपादान कारण। एक, जीव की तरफ से देखो, उपादान की तरफ से देखो, सम्यक दर्शन रूप कार्य को कहेंगे उपादेय। एक मैटर क्लोज। सम्यक दर्शन होने में देव शास्त्र गुरु भी कारण बताए जाते हैं। ये कारण व्यवहार कारण है, निमित्त कारण है, क्योंकि परद्रव्य है। देव शास्त्र गुरु घुसते नहीं हैं अपने में, उनके वचन भी घुसते नहीं हैं। कुम्हार की एक उंगली भी टच नहीं हुई है घड़े को। अरे क्यों? घड़े में कौन घुसा है? मिट्टी है। कुम्हार घुस सकता है घड़े में? नहीं, वो जब घड़ा बना रहा था तो वो उंगलियां उसकी थी, उंगलियां थी उसके अंदर मिट्टी में, तब तो थी कि नहीं? बनाओ फोटो, बनाओ फोटो, और तब भी देख लो उंगली में उंगली है। घड़े का पार्ट अलग है, मिट्टी का पार्ट अलग है। कितने जन समझ रहे हैं? हाथ स्पष्ट उसको स्कैन करके देख लो
तो तब भी ऊपर से कुछ दिख रहा है, ऊपर नीचे का पार्ट, लेकिन अंदर उंगलियां है तो उंगली में तो नहीं घुसा है ना कुछ। जहां पर मिट्टी का पार्ट है बोलो, वहां पर उसकी उंगली नहीं है। जहां उसकी उंगली है वो उसकी मिट्टी, वो मिट्टी नहीं है, स्पर्श ही नहीं करता। लीव दिस थिंग। सम्यक दर्शन रूप कार्य संपन्न हुआ। देव शास्त्र गुरु निमित्त है, निमित्त कारण है। उनको कारण, तुम ही कारण क्या है? तुम ही निमित्त कारण है। यस, तुम ही निमित्त कारण इलाज। आप निमित्त कारण है भगवान, आप सच्चे कारण नहीं हो। अपनी मर्यादा में बने रहो। ये तो मर्यादा में ही है खैर। कोई कहाँ तक आए? देव शास्त्र गुरु ये निमित्त है। देव की तरफ से, गुरु की तरफ से देखेंगे तो इसी सम्यक दर्शन रूप कार्य को कहेंगे नैमित्तिक। कितने जन ने फॉलो किया? ऐसा क्रोध में लगा लेना। अब एक प्रश्न फिर खड़ा है सामने। प्रश्न ये खड़ा है सामने कि ठीक है भैया, यदि मिट्टी का कर्ता, घड़े का कर्ता कौन? मिट्टी के गले में यदि मालाएं डाली जा रही है बार बार, तो हमारा ऑब्जेक्शन है कुम्हार आने के पहले वो मिट्टी यदि करता है तो कुम्हार आने के पहले ऐसे घड़े दिखने चाहिए ना, और ऐसे खदानों में से तो डायरेक्ट घड़े निकलने चाहिए ना। फिर इसमें तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। फिर तो क्या कहा? इसमें तो नित्य कर्तृत्व, क्योंकि मिट्टी है, फिर वो मिट्टी अपने आप घड़ा होती जाएगी। और ऐसा ही एक भी घड़ा दिखाओ जो बिना कुम्हार के हुआ हो, समझ में आता है? ये कौन बोल रहा है? निमित्त बोल रहा है। उपादान बोल रहा था आज तक जितने घड़े बने हैं एक भी कुम्हार ने नहीं बनाए। निमित्त बोल रहा है ऐसा एक भी घड़ा दिखाओ जो बिना कुम्हार के हो सकता है। आप सब समझ रहे? अरे भैया, अरे भैया, कुम्हार तो वहां पर होगा, निमित्त तो होता तो है पर करता नहीं है, करता नहीं है पर होता तो है। कितने जन समझ रहे? वेरी गुड। कुम्हार के बिना की तुम क्यों बात करते हैं? हम ये कह रहे कुम्हार तो वहां होगा, किया उसने नहीं है। नहीं साहब, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, हमको हजम नहीं हो रही। तो कुम्हार के पहले और कुम्हार के बाद भी होना चाहिए था ना। तो इसके लिए एक नई बात आई। तो फिर एक काम करते, कहते मिट्टी को कहो त्रिकाल उपादान कारण, और इस कारण के अलावा और एक उपादान कारण की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं क्षणिक उपादान कारण। इस प्रकार उपादान कारण विल बी बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स, त्रिकाल उपादान कारण और क्षणिक उपादान कारण। तो उसको ये कहेंगे त्रिकाल उपादान कारण मतलब शक्ति तो तीन काल में विद्यमान थी होने की, लेकिन क्षणिक उपादान हुए बिना वो काम नहीं होता, इसलिए काम नहीं हुआ। और वो क्षणिक उपादान वो घड़ा होने के टाइम में था, इसलिए तब घड़ा हुआ। समझ में आता है? उसके प्रश्न को उत्तर समझ में आ रहा है? सब आगे पीछे क्यों नहीं हुआ फिर? क्योंकि मिट्टी त्रिकाल उपादान कारण है। इस उपादान कारण के साथ साथ और एक क्षणिक उपादान कारण की आवश्यकता थी, वो अभी तक नहीं जुड़ पा रही थी, वो आज जुड़ गई। ये बात दूसरी है। कुम्हार भी वहां पर आकर बैठ गए तो कौन भगाए फिर उसको? समझ में आता है? गवाह है बस, गवाह। गवाहों को पकड़ने की, गवाहों को बलि का बकरा बनाने की आदत अच्छी नहीं है कानून की। इसी से कोई गवाही नहीं बन रहा है आजकल। कितने जन बात समझ रहे हैं? आप सब समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? सब हमने देखा तो खून है, बस अभी इसको लटका दो। अरे गवाह दिया है और फिर पुलिस उसको चक्रे काटेगी, उसको परेशान करेगी, तो ऐसे तो कोई गवाही नहीं। गवाह है मतलब कोई किया थोड़ी है उन्होंने कुछ। आई विटनेस है, जस्ट आई विटनेस। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस। बोलो बोलो। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which alters the rate of reaction by its mere presence। कैटलिस्ट नहीं पढ़ा आप लोगों ने? मैंने वहां पर जिक्र किया था थोड़ा कैटलिस्ट का। उत्प्रेरक कहते हैं उसको। आप अगले साल कैटलिस्ट पढ़ेंगे आपके स्कूल में। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस क्या करता है? यदि कोई कैटलिस्ट है, कोई रिएक्शन है 4 घंटा लगाती है, कैटलिस्ट आप उसमें डाल दो, 4 मिनट में वो रिएक्शन हो जाएगी। और कैटलिस्ट
वैसा का वैसा आपको मिल जाएगी वो वस्तु, उसका कुछ नहीं जाएगा, उसने किया कुछ नहीं है, लेकिन वो रहते हुए काम हो चुका है। समझ में? काम अपनी योग्यता से ही हुआ है, लेकिन ये तो विद्यमान था, कैटलिस्ट माना है, कैटलिस्ट को केमिस्ट्री ने, साइंस ने, उसको निमित्त कहते हैं हम। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की परिभाषा में स्वयं रुकते हुए, चलकर स्वयं रुकते हुए, एक बात ये थी, और एक थी स्वयं चलते हुए, जो निमित्त। याद आ रहा है ना? ना पाली धक्का देकर मछली को भगाती है, ना पेड़ किसी का हाथ पकड़कर उसको बिठाता भी है। यहाँ पर आप समझ रहे, फॉलो कर रहे सब बात को। क्षणिक उपादान कारण में कि किसकी कितनी वैल्यू है, इसकी चर्चा हम कल करते हैं। इसके फिर दो भेद बनेंगे, उसका कैसा विस्तार विश्लेषण होगा उसको हम कल देखेंगे। ओम।